न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पैसों के बदलों में मंत्री पद, उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। अध्यादेश के खिलाफ आपको विपक्ष का साथ मिलने की उम्मीद, संजय सिंह बोले सुप्रीम कोर्ट जाएगा। क्या 2024 के लिए मायावती फिर करेगी गठबंधन, बैठक में दिया स्पष्ट संदेश। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पैसे के बदले में मंत्री पद, उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में बीजेपी पर लगाए ये गंभीर आरोप। जी हां, उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री सामना से बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सामना के सांप्रदायिक में कहा गया है कि कुंभारे की ही शिकायत के कारण ये ठग फिलहाल गिरफ्त में है। यानी ठग देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री के प्रदेश का है, वह जिसका टीका लगाकर घूम रहा था वह सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और जिन विधायकों को उसने धोखा देने की कोशिश की वे सत्ता पक्ष के ही थे। जी हाँ, ऐसे हिम्मत वालों ठग इस देश को ठग लेकर हैरानी जताई जा रही है। जैसे करनी वैसी भरनी कहकर शासकों को ही आरोपी के पिंजरे में खड़ा किया जाए। बीजेपी पर लगा ये आरोप, सवाल सिर्फ इतना ही है कि ठगी और फर्जीवाड़ा की ये फसल हाल में देश और महाराष्ट्र में भी क्यों दिखने लगी है। जिस मिट्टी में शूरवीर क्रांतिकारी देशभक्त विद्वान संत महात्मा पैदा हुए, उसी मिट्टी में चोर डाकू ठग लफंगे शेखीबाज बहुरूपीय पनपने लगे हैं। जी हाँ, इस परिवर्तन का संबंध वास्तव में किससे है? मिट्टी से भी अधिक बुआई और छिड़काव से उनका ज्यादा संबंध हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में लेकर गली तक पिछले कुछ वर्षों से हर जगह ठगी और जालसाजी का ही बोलबाला है। जी हाँ, राजनीतिक उथल पुथल और तोड़फोड़ करके राज्यों में सरकार स्थापित करने का एक सूत्री कार्यक्रम वर्तमान सत्ताधारियों की ओर से चलाया जा रहा है। मंत्री पद के लिए पैसे को लेकर कही ये बात। जी हाँ, जिस सरकार में मंत्री पद के लिए ये जालसाजी की गई वो महाराष्ट्र सरकार में ठगी करके ते ही सत्ता में स्थापित की गई। जी हाँ, अब इससे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्षता जेपी नड्डा का कुछ दोष संबंध होगा, ऐसा नहीं, लेकिन उनके नाम से और उन्हीं की पार्टी के विधायकों को झांसा देने की कोशिश की गई। इसकी जिम्मेदारी तो पार्टी को लेनी ही होगी। नीरज सिंह राठौड़ की गिरफ्तारी पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा हुआ। जी हाँ, असली सवाल ये है कि देश में और महाराष्ट्र में भी ठगी जालसाजी धोखाधड़ी की फसल क्यों बढ़ गई है? चूंकि ठगी आपकी पार्टी के नाम पर की गई है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देना आपकी ही जिम्मेदारी है। जी हाँ, जहाँ खोखे के बदले में सरकार स्थापित होती है, वहाँ पैसों के बदले में मंत्री पद की नीलामी करने वाले ठगों को जालसाजों का ही बोलबाला होगा। अध्यादेश के खिलाफ आपको विपक्ष का साथ मिलने की उम्मीद, संजय सिंह बोले सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जी हाँ, दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता का उग्र विरोध जारी है। मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ये अध्यादेश भारत के संविधान के खिलाफ है। जी हाँ, संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार सिर्फ तानाशाही कर रही है। केंद्र इस रवैये के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक अध्यादेश का विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि संसद में जब ये आयोग आएगा तो मुझे उम्मीद है कि पूरा विपक्ष इस अध्यादेश के खिलाफ होगा। इतना ही नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जी हाँ, अध्यादेश नहीं, काला कानून। जी हाँ, अध्यादेश कहा कि संविधान के बाहर जाकर कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। भारत संविधान से बाहर जाकर कोई अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है? ये अध्यादेश नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी सरकार के खिलाफ काला कानून है। जी हाँ, आप सांसद का दावा है कि अध्यादेश के जरिए चुनी हुई सरकार को मारा जा रहा है। ऐसे में तो इस देश का संविधान बचेगा ही नहीं। इस देश ने आपातकाल की स्थिति है। ये तानाशाही के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के काम करने से रोका जा रहा है। सरकार नहीं मानने देश का कानून। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने फैसला दिया है कि चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला होना चाहिए। देश का कानून ये सरकार नहीं मानती है। इससे पहले मंत्री आतिशी ने कहा था कि यह अध्यादेश लोकतंत्र की संविधान की हत्या करने के लिए लाई गई है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सीएम अरविंद केजरीवाल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिले अधिकारियों को छीनने का प्रयास है। क्या
2024 के लिए मायावती फिर करेगी गठबंधन, बैठक में दिया स्पष्ट संदेश। दिया उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे से बीजेपी के विरोधियों को झटका लगा है। हालांकि विपक्षी कर्नाटक में बीजेपी की हार को अपनी सफलता मान रहा है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी के कई विरोधियों का सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी के विरोधियों के प्रति अब नरम रुख दिखाना शुरू कर दिया। जी हां, कांग्रेस ने कर्नाटक में शपथ ग्रहण समारोह के लिए यूपीए के तमाम सहयोगियों को निमंत्रण भेजा है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा गया। हालांकि बीएसपी चीफ मायावती को शपथ ग्रहण के लिए निमंत्रण नहीं भेजा गया। जी हां, जिसके बाद का कांग्रेस के साथ गठबंधन पर तमाम तरह की अटकलों लगाना शुरू हो गई है। हालांकि दूसरी ओर मायावती ने लखनऊ में बैठक कर गठबंधन पर स्थिति फिर से स्पष्ट कर दिया। गठबंधन पर नेताओं को संदेश दिया। बीएसपी चीफ ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। रिव्यू मीटिंग उन्होंने पार्टी नेताओं को संगठन के लिए लोगों को ये संदेश दिया है। इतना ही नहीं, मायावती ने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि बीएसपी के पास अपना कोर वोट है और उसी को मजबूत करे। जी हाँ, बैठक में उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर वोट हमारा, राज तुम्हारा है। प्रचलित हालात को आगामी लोकसभा चुनने के मद्देनजर बदलने के प्रयास को गांव-गांव तक और तेज करने की जरूरत है। उन्होंने पार्टी की आर्थिक मजबूती पर भी ध्यान देने की बैठक में अपील की। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने बैठक में फीडबैक लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए। जी हाँ, हालांकि दूसरी ओर देखा जाए तो पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के संकेत दिए। इसके बाद कांग्रेस ने भी सपा प्रमुख के प्रति निमंत्रण भेजकर नरम रुख अपनाया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।